स्टूडेंट्स, ये सवाल में मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन है और उनको लगता है कि सिर्फ एसटीपी पे ही ऐसा होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिलेशन है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वैलिड है। नॉट ओनली नॉट ओनली एट एसटीपी। तो ध्यान रखें, सिर्फ एसटीपी पे वैलिड नहीं है, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वैलिड होगा। बस कोई भी टेम्परेचर लेना है, कोई भी प्रेशर लेना है और उसको कांस्टेंट रखना है। यही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं और इसी को यूज करके हम सवाल बनाएंगे। आइए देखते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। सो द इक्वल masses ऑफ H2O2 and methane have been taken in a container of volume V, temperature at 27 degrees centigrade in identical conditions. The ratio of the volume of gases H2O2 methane would be. So now see what happens. देखिए, हमारे पास है H2, हमारे पास है O2 और हमारे पास है CH4। सबके मासेस सेम है, M, M, M एंड M। एंड मैंने अभी आपको फिर से बताया कि जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, बस क्या रखना है इसे? इसे रखना है कांस्टेंट। यस, इसे रखना है कांस्टेंट, है ना? तो फिर एसटीपी क्यों होता है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अगर आप बोलो कि आखिर एसटीपी फिर क्यों रखा है जब ये कांस्टेंट है, तो क्योंकि हम ये क्वेश्चन से एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप कमेंट करें और बोले कि हाँ, मुझे जानना है कि आखिर एसटीपी क्यों है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब ध्यान दें, तो ये H2M, ये O2M, ये CH4M के मासेस सेम हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो होंगे, वही वॉल्यूम्स के भी रेशियो हो जाएँगे। जो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो होंगे, वही वॉल्यूम्स के भी रेशियो हो जाएँगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब समझे, ये तो हमारा वेट या मास है ही। सो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, दैट इज 2, दैट इज मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, दैट इज 32, एंड मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4, दैट इज 16। नाउ इसका एक रेशियो लेना है। रेशियो लेना है तो mm कैंसल हो जाएगा। सो रेशियो ऑफ m by 2 is to m by 32 is to m by 16। इन सभी में हम क्या करते हैं, 32 से डिवाइड करते, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करें तो बेटर होगा। डिवाइड करने से भी ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं, सभी में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, m by 2 और 32 m by 32 इंटू 32 इंटू m by 16। नाउ m तो कैंसिल होना ही है, ये भी कैंसिल होके देगा 16, ये कैंसिल देके होगा 1 और ये कैंसिल होके देगा 2। सो 16:1:2, दिस इज आवर आंसर, है ना? हमारा आंसर है सी। हमने देखा, हमारा आंसर है सी। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर मोर। आंसर इज सी। थैंक्स।